एमन 12वीं क्लास का इम्तहान पास कर चुकी थी और बीए का इम्तहान भी पास कर लिया था। अब बारी बीएड की थी। मेरे बाबा को मेरी शादी की फिक्र थी और शादी के लिए एक अच्छा और पढ़ा लिखा लड़का चाहिए था, लेकिन वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसके बाबा ने उसकी शादी एक अच्छे घर में करवाने के लिए उसके बाबा ने बीएड की जाली डिग्री बनवाई 3 लाख रुपए देकर और उसे कहा कि वो उस डिग्री को कबूल कर ले। उसने लाख मना किया, लेकिन बाबा के आगे वो मजबूर हो गई। एक दिन उसके घर लड़के वाले रिश्ता लेकर आए और उनको एमन पसंद भी आ गई। एमन चूंकि पढ़ाई में अच्छी नहीं थी और उसके बाबा ने जाली डिग्री बनवा कर कुछ गिने चुने सवालों के जवाब याद करवा दिए थे। जब लड़के वालों ने एमन से सवाल किए तो एमन ने उनके सवालों का सही सही जवाब दे दिए। लड़के की मां को एमन पसंद आ गई और उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। दोनों खानदान एक ही गांव से ताल्लुक रखते थे। इस तरह शादी की डेट्स भी जल्द ही फिक्स कर दी गई और वो दिन भी आ ही गया जब एमन की शादी हो रही थी। शादी के कुछ अरसे के बाद एमन के शोहर ने अपने ताल्लुकात से एमन की जॉब भी लगवा दी, क्योंकि वो एक इंजीनियर था। एमन पढ़ाई में कमज़ोर थी और उसके स्पेलिंग भी ठीक नहीं थे और ना ही वो ठीक तरह से बोल सकती थी। खैर, शोहर के ताल्लुकात की वजह से उसकी जॉब भी लग गई और वो ये खुशखबरी देने अपने घर वालों को बताने आ गई। उसके बाबा ने जब ये सुना तो वो बहुत खफा हुआ, क्योंकि वो जानता था कि डिग्री 2 नंबर है। एमन की मां ने कहा सुनी करके बात को ख़त्म कर दिया और एमन अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन अचानक से एमन का कोई पीछा करने लगा। एमन ने पीछे देखे बिना अपने कदमों को तेज़ कर लिया और इस तरह वो आदमी एमन का पीछा करते हुए उसके घर तक पहुंच गया, लेकिन एमन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। एमन अपने घर में सबको रात का खाना देकर सहन का दरवाज़ा लगाने जाती है तो देखती है कि एक आदमी अभी भी उनके घर की तरफ घूर रहा है। एमन का शोहर इतनी देर में बाहर आ जाता है और एमन से पूछता है कि क्या हुआ। एमन घबरा जाती है और बोलती है कि आज को यह स्कूल टाइम से ही उसका पीछा कर रहा है। उसने अपने शोहर को बताया और घर में चली गई। शोहर ने इधर उधर देखा मगर उसे कोई नजर नहीं आया और वो भी अंदर चला गया। 2 या 3 दिन के बाद एमन के शोहर ने भी उस आदमी को देखा और उसे पकड़कर बहुत मारा और वो आदमी कहने लगा कि लड़की वालों ने तुमको धोखा दिया है। लड़का समझा नहीं और उसको धमकी देकर भगा दिया कि आइंदा वो अगर यहाँ नजर आया तो वो उसे जान से मार देगा। मोहल्ले वाले भी इतनी देर में इकट्ठे हो गए और उन्होंने भी लड़के को डांटा और उसको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। इतने में वो लड़का वहां से चला गया और ये बोल कर गया कि लड़की वालों ने तुम्हें धोखा दिया है, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे। एमन स्कूल चली गई और जब स्कूल से छुट्टी हुई तो वो आदमी फिर एमन का पीछा करने लगा और उसने एमन का हाथ पकड़ लिया। एमन का शोहर भी उस दिन एमन का पीछा कर रहा था। उसने उस अजनबी को एमन का हाथ पकड़े देख लिया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और खामोशी से वहां से चला गया। जब एमन घर गई तो उसके शोहर ने कहा कि अपना सामान बांध लो और यहाँ से चली जाओ। एमन रोने लगी और पूछने लगी कि मेरा क्या कसूर है। शोहर ने जवाब नहीं दिया और उसे घर से निकाल दिया। एमन अपने घर चली गई तो माँ बाप ने पूछा कि एमन क्यों रो रही हो। एमन ने सारा माजरा बता दिया। एमन के माँ बाप परेशान हो गए। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए कि एमन की माँ ने कहा कि हमें लड़के वालों से बात करनी चाहिए, चलो हम उनके घर चलते हैं। एमन का बाप भी तैयार हो गया और वो एमन के ससुराल बात करने चले गए। जब वहाँ पहुँचे तो बहस और चीखने की आवाज़ें आ रही थी। एमन के बाप ने पूछा कि हमारी बेटी से गलती क्या हुई है। लड़के के बाप ने जवाब दिया तुमने हमको धोखा दिया है, तुम्हारी बेटी बीएड पास नहीं है, उसे तो लिखना भी सही तरह से नहीं आता। एमन के बाप ने कहा कि मेरी बेटी मासूम है, सारी गलती मेरी है। मेरी बेटी तो मना कर रही थी लेकिन मैंने उसे फोर्स किया कि वो ये डिग्री रख ले ताकि उसका अच्छे से अच्छे घर में रिश्ता हो सके और वो अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार सके। इस तरह बहस चलती रही। लड़का बाहर खड़ा सब सुन रहा था।
وہ جلدی سے ایمن کے گھر گیا اور اس کو آوازیں لگانا شروع کر دی۔ ایمن اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی آواز سنی تو روم سے باہر آ گئی۔ ایمن کا کمرہ چھت پر تھا۔ ایمن کا شوہر چھت پر ہی چلا گیا اور اس سے بحث کرنے لگا کہ مجھے طلاق کے کاغذوں پر تمہارے دستخط چاہیے۔ ایمن دستخط کرنے سے انکار کر رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں کسی بھی صورت میں آپ کو دستخط کر کے نہیں دوں گی، اور بولتی ہے کہ میری کوئی بھی غلطی نہیں ہے، سب میرے باپ نے کیا ہے، میرا کیا قصور ہے۔ اس میں ایمن کے شوہر نے کہا کہ مجھے دھوکہ دیا ہے تم سب نے مل کر، اور میں اب تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں۔ ایمن نے جب یہ بات سنی تو دستخط کرنے سے انکار کر دیا اس کے شوہر کو، اور وہ ایمن کو دھمکانے لگا۔ ایمن نے پھر بھی اس کی بات نہیں مانی اور دونوں میں ہاتھا پائی ہو گئی، اور اسی دوران ایمن کو دھکا لگتا ہے اور وہ چھت سے نیچے گر جاتی ہے، اور اسی وقت ایمن کی موت ہو جاتی ہے۔ ایمن کا شوہر دوڑتا ہوا چھت سے نیچے آتا ہے اور دیکھتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ ایمن کی موت ہو گئی ہے۔ وہ پریشانی کی حالت میں اپنے گھر جاتا ہے تو وہاں پر وہی بحث چل رہی ہوتی ہے جو اس کے جانے سے پہلے چل رہی تھی۔ ایمن کے والدین وہی بات کر رہے تھے کہ ہماری بیٹی کا اس میں کوئی قصور نہیں، اس کی کوئی غلطی نہیں، اسے معاف کر کے ایک اور موقع دینا چاہیے۔ تبھی کچھ ہی لمحوں کا وقت گزرتے ہیں کہ وہ لڑکا باہر آتا ہے اور وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں وہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کی بیٹی کو ایک موقع اور دیتا ہوں۔ ایمن کے ماں باپ خوش ہو گئے اور ایمن کے شوہر نے کہا کہ چلیں میں آپ کو گھر تک چھوڑ دیتا ہوں۔ جب وہ تینوں ایمن کے گھر پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ ایمن زمین پر پڑی ہے اور اس کا بہت سارا خون بھی بہہ رہا ہے۔ ایمن کے ماں باپ جلدی سے اس کے پاس گئے اور دیکھتے ہیں کہ ان کی بیٹی مر چکی تھی۔ اس طرح وہ جعلی ڈگری رکھی کی رکھی رہ گئی۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے اور زندگی کو اچھا گزارنے کے لیے کسی بھی طرح سے 2 نمبر کام نہ کریں اور شارٹ کٹ طریقہ نہ اپنائیں۔ اس سے آپ کو بھی لاس ہوگا، دوسروں کو بھی لاس ہوگا، اور آپ کا جانی اور مالی دونوں قسم سے دونوں طرح سے نقصان ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اپنی محنت کے بلبوتے پہ آگے بڑھیں۔ جو محنت کا صلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی ذات دیتی ہے، اس سے کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیتا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوریز پسند ہے تو ہمارے چینل ہمارا رائٹس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ اللہ حافظ۔